15 अगस्त 1947। हाँ, तो फिर क्या राज्यों का एकीकरण हो गया ना? क्या हुआ? राज्यों का एकीकरण, राज्यों का एकीकरण है ना, ठीक है। राज्यों के एकीकरण के लिए एक अलग विभाग बनाया गया और उसके प्रमुख किसको बना दिए? पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। किसके नेतृत्व में हुआ? नेतृत्व करता है ना जब कौन? नेहरू तो उसमें पीएम थे ना, लेकिन ये कौन थे? गृह मंत्री, ठीक है। और हाँ, और वो लिख दिया मैंने ना, जवाहरलाल नेहरू ना, ठीक है, ठीक है, नेहरू। ये गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री है ना, समझा ना, उप प्रधानमंत्री है ना, ठीक है। बाद में फिर उनकी 1952 में जाकर मृत्यु हो जाती है, ज्यादा देर तक नहीं चलती। लेकिन अपने कुछ है ना, अपने कुछ लोग, हाँ, अपने कुछ लोग कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या प्रधानमंत्री बन जाते तो देश की क्या होती, कुछ तस्वीर अलग ही होती है ना। लेकिन अगर जो थे ही नहीं तो कहां से बन जाते हैं? भाजपा के लोग यही तो बोलते हैं, जाना करे ना कि भले पहला प्रधानमंत्री वो होता, गृह मंत्री वो होता, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो है ना, तो देश की क्या होती, बहुत ज्यादा स्थिति सही होती और उनको बहुमत भी था ना। जब वो थे ही नहीं तो कहां से बन जाएंगे? 1952 में चुनाव हुए पहले और 1952 में उनकी मृत्यु हो गई थी ना, तो बनेगा कहां से? ठीक है, तो अलग मुद्दा चलाया जाता है। बर्बाद कर रहे हैं ना। तो पहले ना कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, समझ रहे हो। यहाँ पर एक सलाहकार थे, राष्ट्रीय सलाहकार है ना, राष्ट्रीय सलाहकार है ना, कौन थे? बीपी मेनन है ना, बीपी मेनन है ना, बीपी मेनन, हाँ, ठीक है। तो बीपी मेनन उस समय कौन थे? ठीक है, तो बीपी मेनन कौन से? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ना। जैसे अभी कौन है? कौन है भाई? वो तो इंपोर्टेंट है यार, वो अजीत डोभाल है ना, तो आपको सब होता है अभी वर्तमान में कौन है? अजीत डोभाल है ना, ये पूरे भारत का है ना, अभी इंपोर्टेंट है ना, ये सुरक्षा सलाहकार है ना, ये खतरनाक है, ऐसा बताते हैं बीजेपी नेता है ना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना, मतलब इनके अंडर में, हाँ, इनके अंडर में ही है ना, अपन कहते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ और वो क्या वहां पर दो राज्यों को, एक राज्य को तोड़ करके दो राज्यों को गठन हुआ ना, ठीक है, वो यूनियन टेरिटरी बनाई ना। कौन थे? यही थे ना, और अब भी यही है ना, कैसे बता देना, ठीक है। तो इनको क्या बनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। और गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक क्या विभाग बनाया गया? विभाग बनाया गया के लिए राज्यों का एकीकरण करना है ना। तो इन दोनों ने मिलकर के राज्यों के एकीकरण के लिए क्या प्रमुख नेतृत्व किया उस समय, ठीक है। तो उस समय कितनी रियासतें थी? मैंने कहा, कल बताया था 565 रियासतें थी, राज्य रजवाड़े थे, समझना ना। तो 1947 से पहले या बाद है ना, ठीक है। तो इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा, इतनी रियासतों को एक करना बहुत कठिन काम था उस समय ना, क्योंकि अंग्रेजों ने तो कह दिया कि भाई तुम संविधान बनाना, बनाना हमें क्या आजाद कर देंगे, लेकिन संविधान ऐसा बनाना है सब लोग माने उसको है ना। और उसमें और भी ऐसा भी बनाना है कि भाई कोई अगर क्या अपने देश में स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहता है तो उसे स्वतंत्र बनाने के लिए छोड़ दिया जाए, उसे फोर्स नहीं किया जाए ना। जो पाकिस्तान में मिल रहा है वो पाकिस्तान में मिल सकता है, जो इंडिया मिल रहा है तो इंडिया मिल सकता है ना, ऐसा फोर्स नहीं करना ना। लेकिन यहाँ के नेता क्या मानने वाले एक बार बोल दिया कि भाई स्वतंत्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या फोर्स भी स्टार्ट किए है ना, क्योंकि जरूरी था उस समय ना। उस समय राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जरूरी था ना, राष्ट्र का एकीकरण जरूरी था ना। और अगर ये मान के चलो नहीं मानते, उनको किसी को स्वतंत्र कर दिया जाता, कितनी लड़ाइयां होती, बहुत ज्यादा ना लड़ाइयां होती। और दूसरा कुछ कुछ तो है ना बीच में पाकिस्तान कितने बस जाते हैं ना, तो उनका एकीकरण करना बहुत इंपॉर्टेंट था, महत्वपूर्ण था ना। इसीलिए इनको क्या, इनके अंडर में इसको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाएगा, इसको गृह मंत्री बनाएगा ना, ठीक है। तो इसमें उस समय कितनी सब रियासतें क्या हो गई, एकीकरण हो गई, सबने मान लिया। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जो क्या भारत से बाहर थी है ना, जैसे अपन कहें तो वही कौन सी, जूनागढ़ है ना, दूसरा हैदराबाद है ना, हैदराबाद है ना, बताएगा वो किसे थोड़ा ही है। और तीसरा भोपाल, भोपाल बता दिया, भोपाल है ना, ठीक है, हाँ वेरी गुड। और जम्मू कश्मीर है ना, ठीक है। हाँ, और भी रियासतें थी ना, जैसे अपने ना केरल में थी ना, जो इनमें उतना ज्यादा क्या उनको ताकत नहीं लगी ना, उनमें थोड़ी ताकत लगी। जैसे जूनागढ़ है ना, जूनागढ़ का आज अगर देखें तो गुजरात है, गुजरात में पड़ता था ना, गुजरात में ना, हाँ जूनागढ़ अभिलेख है ना, गुजरात वो थे। तो ये जूनागढ़ है ना, जूनागढ़ गुजरात में एक रियासत थी। तो वहां पर क्या, वहां के लोग है ना, लोगों की अगर बात की जाए तो लोग क्या वहां का, मतलब ये जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था ना, यहाँ का राजा वहां पर पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था।
ठीक है, यहाँ का जो नवाब था, राजा था, जो भी करे, तो कहां पर? पाकिस्तान में ना। तो इन्होंने बोला कि भाई तुम पाकिस्तान में होना चाहते हो, एक बार जनता को पूछ लो कहां जाना चाहती है ना, क्योंकि जनता यहाँ पर कौन? हिंदू, हाँ, और राजा कौन? नवाब कौन? मुस्लिम। तो भाई तुम ले जा रहे हो तो जनता को पूछ लो पाकिस्तान मिलेगी क्या? मिलेगी ना। तो यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया। क्या कराया? जनमत संग्रह। ठीक है, जनता ने जनमत संग्रह किसके? भारत के पक्ष में हुआ ना। अब क्या डटने वाले? ठीक है, तो भारत के पक्ष में हुआ। यहाँ का जो राजा था, नवाब था, वो पाकिस्तान आ गया और जाकर के जूनागढ़ रियासत थी, भारत में क्या हो गया? एकीकरण हो गया ना। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि जनता ने भारत में विलय स्वीकार किया ना, ऐसे कह सकते हैं, जनता ने भारत में विलय स्वीकार किया ना। ठीक है, स्वीकार किया। अब हैदराबाद है ना, हैदराबाद में कौन? निजाम। कौन? निजाम है ना। तो हैदराबाद का निजाम भी कह रहा था नहीं हम तो स्वतंत्र गए हैं, हम तो अलग ही गए, हम नहीं चाह रहे, हम भारत में मिलना नहीं चाह रहे ना, पाकिस्तान में नहीं मिलना चाह रहे। लेकिन इनके तार कहां से? पाकिस्तान में मुस्लिम है, पाकिस्तान से जुड़े थे, उसके तार है ना, नवाब के ना, सॉरी निजाम के ना। तो पाकिस्तान में मैं जुड़े थे, बोले नहीं आ रहे। तो यहाँ पर क्या सैन्य कार्रवाई की गई है ना, सैन्य कार्रवाई की गई है, सैन्य कार्रवाई की गई है ना। सैन्य कार्रवाई की गई तो सेना ने कौन सा? ऑपरेशन पोलो चलाया यहाँ पर है ना, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, सेना के क्या कोडवर्ड होते हैं जिसको ऑपरेशन नाम दिया जाता है ना। ठीक है, कोडवर्ड होते हैं जिसको ऑपरेशन नाम दिया जाता है ना। हाँ, ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ठीक है, तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया और इस राज्य को स्वतंत्र और संप्रभु घोषित कर दिया गया ना बाद में। ठीक है, ठीक है, तो फिर हैदराबाद को मतलब ये उल्टा हो गया है थोड़ा सा। तो यहाँ पर निजाम था, निजाम चाहता था कैसा सरकार कैसा बनी? स्वतंत्र बनी और संप्रभु बने ना। संप्रभु का मतलब होता है यहाँ का राजा चुने, संप्रभु है ना, संप्रभु है ना, संप्रभु बने ना। ठीक है, लेकिन ये क्या इसके तार कहां जुड़े थे? मैंने कहा पाकिस्तान में जुड़े थे। पाकिस्तान में जुड़े थे, यहाँ पर सैन्य कार्रवाई की। सैन्य कार्रवाई में ऑपरेशन पोलो कराया और भारत में विलय किया। समझ आया? भारत में विलय किया इसका। हाँ, केरला जी ना, विलय किया। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है सैन्य कार्रवाई के द्वारा कौन सी रियासत भारत में एकीकरण हुआ? भारत में विलय हुए। तो सैन्य कार्रवाई के लिए, जनमत संग्रह के लिए है ना जूनागढ़। जूनागढ़ कैसे? जनमत संग्रह से ना, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। ठीक है, जूनागढ़ कहां थी? गुजरात में ना। ठीक है, तो भारत में विलय किया। तीसरी मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ का शासक कौन? नवाब कौन? हमीदुल्ला। हमीदुल्ला ना, ठीक है, हमीदुल्ला। ये भी कह रहा था कि भाई हम भी क्या है, हम भी अलग चाहेंगे ना, ये पाकिस्तान में जाना चाहता था। तो यहाँ पर आंदोलन हो गया ना। यहाँ पर आंदोलन भोपाल प्रजामंडल है, प्रजामंडल ने आंदोलन कर दिया ना, दबाव में आकर के 9 जून 1949 में ये भारत में विलय हो गया है ना, भारत संघ में विलय हुआ है ना, विलय हुआ है ना। अब जम्मू कश्मीर आई। ठीक, जम्मू कश्मीर ये कह रहे हैं हम कैसा, ना तो हम पाकिस्तान में जा रहे हैं ना ही हम इंडिया में ना, हम सब में स्वतंत्र रहेंगे। और ये वैसे भी क्या भौगोलिक क्षेत्र में देखें तो वो वैसे भी ऊपर है, सबसे अलग है ना। ठीक है, और ये भोपाल ये बीच में थी, भोपाल हैदराबाद ये बीच में थी है ना। और इधर भी आ जाए तो जूनागढ़ बीच में ही थी, कोई खास नहीं है। उधर पानी है, पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान वाला वो एरिया अलग है ना। तो मतलब ये बीच में थी इसीलिए रहेगी, लेकिन वो अलग थी ना। तो बोले हम ना तो भारत में शामिल हो रहे ना पाकिस्तान में शामिल हो रहे हैं ना। ठीक है, भारत ना ही पाकिस्तान में। बोले नहीं हो रहा है मत हो। ठीक है, तो अपने नेताओं ने बोला कि भैया नहीं हो रहा है, तो ठीक है तुम्हारी इच्छा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? मतलब अपने नेताओं ने इन्होंने कह दिया कि और सोच समझने के लिए हमें समय दे दो, तो भेज दिया ना। लेकिन इतने में क्या करता है, पाकिस्तान को जल्दबाजी होती है ना, पाकिस्तान को जल्दबाजी होती है, वो उसने क्या कर दिया, घुसपैठ स्टार्ट कर दिया ना। मतलब पाकिस्तान की सेना की वर्दी या फिर अपने कहने कहे तो वहां के जो कवाली मतलब जनजातीय लोग थे ना, जनजातीय लोग थे, तो वो सेना के भेष में आए और घुसपैठ स्टार्ट कर दी। ठीक है, घुसपैठ स्टार्ट कर दी। तो जो पीओके वाला एरिया ना वहां तक घुसा है। आज अगर पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, वो 1947 में ही उनके पास जा सका था ना। कब? जब राजा हरि सिंह ने बोला कि भाई हम तो ना तो पाकिस्तान में शामिल हो रहे ना भारत में, हमें सोचने के लिए कुछ समय दे दो ना। लेकिन उसने क्या करा, उसने घुसपैठ स्टार्ट कर दी। वो वाला एरिया क्या कर लिया, दिल्ली है ना। अब उसको याद आई भारत की याद आई, क्योंकि वो लोग वहां पर अत्याचार कर रहे हैं, वहां की महिलाओं को शोषण कर रहे हैं, वहां पे लोगों को परेशान कर रहे हैं, यातना पहुंचा रहे हैं ना। अब उसको याद आई कि यार ये पाकिस्तान में मिल जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ आ रहा है? क्योंकि वो राजा कैसा था, हिंदू, और वहां पर जनता कैसी थी, मुस्लिम है ना। बोले पाकिस्तान में मिल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने फरमान जारी किया कि भाई जाओ उधर। उस समय कौन था? अब्दुल्ला था। कौन था? अब्दुल्ला ना, अब्दुल्ला ना। ठीक है, अब्दुल्ला था ना। तो शेख अब्दुल्ला खान है ना,
शेख अब्दुल्ला खान है ना, ये था ना, ये वहां का उस समय प्रधानमंत्री था ना, और कांग्रेसी नेता था और बड़ा नेता था ना, नहीं जम्मू कश्मीर का बात कर रहा है उस समय 1948-47 में ना, वहां का प्रधानमंत्री था राजा हरि सिंह था ना, महाराजा हरि सिंह थे ना, ठीक है। तो इनका कौन था, ये प्रधानमंत्री था उसमें ना, प्रधानमंत्री था ना, नेता था बड़ा ना, और मुस्लिम बाहुल जगह थी, एरिया था, तो इसकी ज्यादा चलती थी ना, इसका प्रभाव उस समय बहुत ज्यादा, वो कह देता वही होता ना, और इसका प्रधानमंत्री राजा है ना, तो देख रहे थे सब कर रहा था, तो है ना, तो इसने क्या इसको उमर जिसको शेख अब्दुल्ला को कहा भेजा भारत में ना, भारत में भेजा मतलब दिल्ली में भेजा, जाओ है ना, क्या करो तुम है ना, अपने क्या अपने अधिकारों की मांग करो, और मांग करो, हमें क्या चाहिए, सैनिक सहायता चाहिए ना, क्योंकि वो पाकिस्तानियों ने क्या कर दिया, घुसपैठ कर दिया ना, सैनिक सहायता के लिए भेजा, ठीक है। और उसमें कहा कि भाई हम भारत में शामिल होंगे तो हमें कुछ विशेष अधिकार चाहिए ना। उमर अब्दुल्ला का आया, दिल्ली में आया, दिल्ली आकर के उन्होंने नेहरू जी से मिले, नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे, और अपने अधिकारों की बात की कि भाई हम जो क्या भारत में अगर मिल रहे हैं तो हमें विशेष अधिकार चाहिए। विशेष अधिकार कैसे, जो अनुच्छेद संविधान का कौन सा अनुच्छेद है 370 है ना, तब जाकर के संविधान में अनुच्छेद 370 लगा ना, अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया, 370 जोड़ा गया ना, विशेष अधिकार। मैंने बताया कल है ना कि विशेष अधिकार वहां पर कोई बाहरी आदमी वहां पर जाकर के जमीन खरीद नहीं सकता है ना, और ये विशेश अधिकार वहां पर ऊपर कहें वहां का झंडा अलग, वहां का मतलब संविधान ही अलग है ना, संविधान ही अलग है ना, ऐसे विशेष अधिकार की मांग की और मिल भी गई ना, लेकिन वो कैसे थे, स्थायी नहीं थे ना, एक समय अस्थायी थे, बोले कभी कभी हटी जाएंगे ना, उनको पता था ना, ठीक है। इस प्रकार है ना 26 अक्टूबर 1948 में ना, कब 26 अक्टूबर है ना, 26 अक्टूबर 1948 में ना, क्या विलय पत्र पर क्या करा, साइन किए ना, विलय पत्र पर साइन किए ना, हस्ताक्षर किए ना, ठीक है, हस्ताक्षर किए, और जम्मू कश्मीर का इन्हें भारत में मिल गया ना, ठीक है, जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया। इस प्रकार से जो रही बची जो क्या थी रियासतें थी भारत में शामिल हो गई ना, एक वो है केरल की भी है ना, केरल में भी है ना, वहां पर भी क्या सरकार को वो चलाना पड़ा, सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी ना, वहां का राजा भी पाकिस्तान में है ना, वहां का राजा भी, उसके तार भी पाकिस्तान में जुड़े थे ना, ठीक है। इस प्रकार 26 अक्टूबर 1948 में क्या जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया, और उसमें संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया ना, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए विशेष अधिकार थे ना, ठीक है। अब इसको हटा दिया, कौन सी सरकार आई, अब किसी में दम नहीं थी ना इसको हटाने की, ऐसा बताते हैं ना, क्योंकि उधर अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का शासन जाना रहा है ना, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस मुस्लिमों की प्रति का झुकाव है उसका ना, तो उन्होंने कहा कि चल रहा है, चलने दो का मतलब है ना, लेकिन ये कैसी सरकार है, ये हिंदूवादी सरकार है, ठीक है, जो हिंदू संगठनों को बढ़ावा देती है ना, हिंदू गतिविधियों को बढ़ावा देती है ना, हिंदूवादी सरकार। तो जब वो सरकार आई तो उसे तो बंद करना ही था ना, तो वो हटा दिया ना, तो कब हटाया, इसे निरस्त कब कर दिया, 5 अगस्त है ना, 5 अगस्त 2019 है ना, 2000 पीछे बैठ के बात करने बुलाए थे तो अनुच्छेद 370 क्या कर दिया, गायब कर दिया ना, ठीक है, निरस्त किया। तो पहले वो कानून लेके आए, कानून है ना, जिसमें बड़े बड़े नेता थे वो क्या कर दिए गए, नजरबंद कर दिए गए ना, वहां पे सैन्य बल बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया ना, क्योंकि वहां पर कोई हिंसा होती है, कोई हिंसात्मक घटना होती है, अप्रिय घटना होती है, उसको फोर्स क्या करेगा, रोकने का काम करेगा ना, ठीक है, तो रोकने का काम करेगा। तो फिर उसको निरस्त किया 5 अगस्त 2019 को है ना, मेरे उस समय मैं यही कहा, मैं कह रहा था यार जम्मू कश्मीर में इतना फोर्स कुछ ना अप्रिय घटना होने वाली है ना, फिर बाद में मालूम चला यार इसने तो ये हटा दिया ना, ठीक है। तो 5 अगस्त 19 को फिर क्या जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लेके आए ना, पुनर्गठन अधिनियम लेके आए ना, कब 2019 का है ना, तब जाकर के 31 अक्टूबर है ना 2019 को ना जम्मू कश्मीर से तोड़ करके क्या बना, 2 यूनियन टेरिटरी, राज्य है, क्या था, राज्य था, और इससे तोड़ करके लद्दाख बना, ठीक है। दूसरा कौन सा, कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर बना ना, कब कर रहे हो, कल कर रहे हो, चलो लिख जल्दी, लद्दाख बना ना, ये यूनियन टेरिटरी है, समझना ना, यूनियन टेरिटरी। यहाँ पर लेह और कारगिल 2 राज्य है, 2 क्या है जिले है ना, लेह और कारगिल है ना, ठीक है, लेह और कारगिल 2 क्या है जिले हैं। यहाँ का अगर अपन ना फिर कहें तो राज्यपाल कौन था, हाँ अब याद हो गया ना, उपराज्यपाल कौन है, बी.डी. मिश्रा ना, बी.डी. मिश्रा ना, हाँ पहले आ जाए तो पहले कौन थे, राधा कृष्ण है ना, राधा कृष्णन थे ना। इधर कौन है, इधर जम्मू कश्मीर में ना, यहाँ की राजधानी लद्दाख है ना, कहाँ है, लेह में ना राजधानी, ठीक है। यहाँ पर ये इसमें 2 राजधानी है, कश्मीर और श्रीनगर है ना, कश्मीर और श्रीनगर 2 है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन है ना, श्रीनगर ही मानते हैं ज्यादातर है ना। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर मनोज सिन्हा ना, मनोज सिन्हा कौन है, ये आ जाते कुछ है ना,
तो अरे तो ये क्या कर रहे हैं, ये काफी ये याद कर लेते हैं तो पीएससी है हीरो, ये पुलिस में भी आते हैं, फिर सो जाएगा सुन के ये ना